अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी हमारा पास्ट पेपर है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के या एफएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। उनका एक पेपर है एनाटॉमी एंड हिस्टोटेक्निक। इसके हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और साथ में जो उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली जो है ना आपको मैं गाइड कर दूंगा। बाकी आपने खुद बुक से उसको सर्च करना है। पहला एमसीक्यू है लंग्स आर सराउंडेड बाय डबल लेयर्स, डबल सीरस मेम्ब्रेन्स। उस लेयर को हम प्लूरा कहते हैं। ठीक है, और प्लूरा भी मतलब दो लेयर्स होती हैं। एक जो लंग्स के साथ अटैच होती है हम उसको विसरल प्लूरा कहते हैं, जो थोड़ी सी दूर होती है उसको पेराइटल प्लूरा कहते हैं, और इसके दरमियान फ्लूइड होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ग्लैंड्स हुज डक्ट्स एंटर इन द माउथ। हमारे मुंह में कौन से ग्लैंड की डक्ट्स दाखिल होती हैं? वो सिलेवरी ग्लैंड्स हैं। इसे एंजाइम टाइलिन एक्ट्स ऑन शुगर, जो हमारे सलाइवा में होता है, ये शुगर के ऊपर असरअंदाज होता है, उनको डाइजेस्ट करता है। स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर जो स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं उनको विलाई कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेयर सराउंडिंग ब्रेन, ब्रेन की गिर जो लेयर होती है उसको मिनेंजिस कहते हैं, और उसकी जो अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम मिनेंजाइटिस कहते हैं। हाउ मैनी ओवरीज प्रेजेंट इन फीमेल, फीमेल में कितनी ओवरीज होती हैं? दो होती हैं। वाइट इन इलास्टिक फाइब्रस बैंड्स विच बाइंड्स मसल टू बोन, मसल को बोन के साथ जो टिश्यू अटैच करता है उसको हम टेंडन कहते हैं। फाइन कटिंग ऑफ पैराफिन इम्बेडेड टिश्यू, जो उसकी फाइन कटिंग होती है वो 3 to 5 माइक्रोन की होती है। इस तरह एच एंड डी स्टेनिंग में जो न्यूक्लियस होता है वो हीमोटॉक्सिलिन से स्टेन होता है। ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स, हमारी बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ जोड़े होते हैं पसलियों के? 12 होते हैं। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एन्यूमरेट 4 सिस्टम ऑफ द बॉडी, बहुत आसान सवाल है। आप कोई से 4 सिस्टम के नाम लिखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन वगैरह। डिफाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन हमारी सेल्स के अंदर होती है जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सटर्नल जो है हमारे लंग्स के थ्रू होती है जिसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। फंक्शन ऑफ किडनी जो है ये इसका काम फिल्ट्रेशन है। इसका काम जो है रीअब्जॉर्प्शन है। इसका काम ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है, वाटर को मेंटेन रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन रखना है, हमारा ब्लड बनाना है, बहुत सारे इसके काम हैं। नेफ्रॉन इट इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। ग्लोमेरुलस है, बुमन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, लूप ऑफ फैनले वगैरह। कार्डिक साइकिल किसे कहते हैं? हार्ट के एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होने का जो टाइम है इसको कार्डिक साइकिल कहते हैं। मतलब एक दफ़ा जो सिस्टोल है, जो आर्ट्रियम है, वेंट्रिकल है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसको हम ओवरऑल सिस्टोल कहते हैं, और जब वो डायलेट करते हैं तो उसको डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल में जितना टाइम लगता है उसको हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। ये तकरीबन 0.8 सेकंड होता है। क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये 12 हैं। उसकी बहुत सारी मतलब इसके पूरे पूरे नाम है, इनका अपना अपना फंक्शन है। इसको आपने किसी बुक से रटा मार लेना है, लिख लेना है। इसमें मेजर ब्रेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? ये हेमिस्फेयर हैं, फिर उसके जो है ना राइट लेफ्ट हेमिस्फेयर के लोब्स हैं, फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है। इसको आपने एक एक मतलब नाम लिख के याद करना है। जिस तरह जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसका हाइंड ब्रेन में भी पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, सेरिबेलम है। इनके आपने फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? स्पर्म और एग के मिलने को फर्टिलाइजेशन। बोन्स ऑफ द हैंड्स, हाथ में कार्पल्स होती हैं, मेटाकार्पल्स होती हैं और फ्लेंजेस होती हैं। नी जॉइंट जो है ये हमारे टीबिया फिबुला और जो फीमर के दरमियान जो जोड़ जॉइंट बनता है उसको हम नी जॉइंट कहते हैं। इनोवेट स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड के अंदर पहले हम टिश्यू को फिक्स करते हैं, फिर उसकी टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, फिर हम उसकी इम्प्रेगनेशन और एम्बेडिंग करते हैं, फिर कटिंग करते हैं, फिर हम उसकी माउंटिंग मतलब उसको हम स्लाइड बनाते हैं कटिंग के बाद, फिर उसकी स्टेनिंग करते हैं, फिर माउंटिंग करते हैं, फिर माइक्रोस्कोपी करते हैं। ऐसा मसल की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है और कार्डिक मसल है। इम्प्रेगनेशन जो है ये टिश्यू की इंटरनल सपोर्ट है। इंटरनल सपोर्ट ऑफ टिश्यू बाय वैक्स इज कॉल्ड इम्प्रेगनेशन। फंक्शंस ऑफ ब्लड बहुत सारे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी बॉडी के वॉल्यूम इसका फ्लूइड को मेंटेन रखना है, प्रेशर को मेंटेन रखना है, न्यूट्रिएंट सप्लाई है, जितनी भी हम चीज़ें मतलब खाते हैं ये सारा ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है। डिफेंस है, एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है, नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रोटीन, और हमारी बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है इसको मेंटेन रखता है। राइट ऑन डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन, एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, और मतलब उसके नीचे कनेक्ट
इसकी जो एपिडर्मिस है ना, इसकी फिर 5 लेयर्स होती हैं। उसको कहते हैं स्ट्रेटम, बेजेल, स्पाइनोजम और ल्यूसिडम और कैराटिन वगैरह। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन 3 हिस्से होते हैं इसके, ड्यूडिनम, ड्यूजिनम और एरियम। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर उसके बाद मसल होता है, साथ फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू होता है, और सबसे अंदर जो है ना एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसको ट्यूनिका एंटीमा कहते हैं, और मसल वाली को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और जो सबसे बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम बनानी है आपने। लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड सर में होता है, थायराइड और पैराथायराइड गले में होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड पेट में होता है, किडनी के ऊपर होता है, और जो हमारा पेंक्रियाज है ये स्टमक के नीचे होता है, टेस्टिस, ओवरीज, इस तरह। एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं? एपिथेलियल पे हमारे हमारे लेक्चर और बहुत सी चीज़ों पे हमारे लेक्चर मौजूद है। एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी की सरफेस बनाते हैं और इनर लाइनिंग बनाते हैं। ये इसको हम शेप ऑफ सेल की बेस पे भी क्लासीफाई करते हैं और नंबर ऑफ लेयर की बेस पे भी। तो आपने जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू वाला लेक्चर है वो तसल्ली से सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। हाउ प्रोसेस टिश्यूज आर इम्बेडेड टू फॉर्म पैराफिन ब्लॉक्स। जब टिश्यू की प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसको एक्सटर्नल सपोर्ट दी जाती है, उसको हम इम्बेडिंग कहते हैं पैराफिन के, ताकि उसकी कटिंग वगैरह आसान हो। ये भी आप हिस्टोटेक्निक वाला जो है ना पोर्शन पढ़ लें। What is microtome? Its types and many kinds of knives are how many kinds of knives are used in section cutting? माइक्रोटोम जो एक मशीन होती है जो हमारा जो टिश्यू होता है जो इम्बेडेड होता है उसको काटने के लिए, उसके जो बारीक फाइन सेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और माइक्रोटोम की 3-4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के नाइफ यूज़ होते हैं, कुछ मोबाइल होते हैं, कुछ में जो टिश्यू ब्लॉक मूव करता है। ये भी आपने हिस्टोटेक्निक वाले उसमें से पढ़ लेना है। इन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग डन इन हिस्टोलॉजी लैब। हिस्टोलॉजी लैब में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एच एंड डी स्टेन है। इसके अलावा और बहुत कम स्टेन यूज़ होती हैं जो दूसरे, उसको हम स्पेशल स्टेन्स कहते हैं उनके लिए। ये भी आपने हिस्टोटेक्निक वाले पोर्शन से कवर करना है। ठीक हो गया? इससे रिलेटेड अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल हो, क्योंकि सारे सवाल एकदम हल नहीं किए जा सकते, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। सिंपल जो है ना वो आप लोगों ने ये याद करना कि जो जो आप लोगों ने सिस्टम पढ़े हुए हैं उन सब को रिवाइज करें, क्योंकि नहीं पता होता कि उसमें से कौन सी चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, लॉन्ग में आ जाए। अगर आपको अच्छी तरह अपने जो हमारे कोर्स कंटेंट्स हैं उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उनको आपने अच्छा कवर किया होगा, चाहे वो चीज़ सवाल शॉर्ट में आ जाए या एमसीक्यूज में आ जाए या लॉन्ग में आ जाए, तो आप उसको इजीली कर लेंगे। ठीक हो गया? और अगर इसके अलावा फिर भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।